अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान सजवा टीनेजर्स ग्रुप, जो टीनेजर्स के लिए काम करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, करियर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ये बिलोंग करते हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान से। बहुत ही खूबसूरत एरिया है पाकिस्तान का, और मेरा हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं वहां विजिट करूं, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिल पाया है। तो खैर, बात करते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन की। हाँ, थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए, मेरे चैनल बहता पानी पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रहीम मुनीर भाई, आपका बहुत ही थैंक्स कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आप नॉर्दर्न एरिया ज़रूर विजिट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा नाम इंशाल्लाह। है अनवर हुसैन। तो आई एम द फाउंडर ऑफ सजवा टीनेजर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स है। तो आप लोग अगर टीम मेंबर्स अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपना नाम बताएं और अपने बारे में बताएं कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आबदा नसरीन हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से, और रिसेंटली मैं BSML कर रही हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस पाकिस्तान इस्लामाबाद कैंपस से। और माशाल्लाह। मैं 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, एंड आई एम मेंबर ऑफ सजुआ टीनेजर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन है। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, मैथमेटिक्स में। माशाल्लाह। तो बस, और मैं मेंबर हूँ सजवा टीम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं अभी लम्स से LLB कर रहा हूँ, अपने लास्ट ईयर में हूँ। तो इसके बाद ये है कि सजुआ टीनेजर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, नाइस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़िया है। मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से। आई एम वेटिंग फॉर MPhil एडमिशन्स, और सजवा से मैं स्टार्टिंग से ही काम कर रही हूँ अनवर के साथ। नाइस। और ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और मेरा ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। नाइस। और फिर आगे सवालात की जवाब चलते रहेंगे। माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है आप लोग का बैकग्राउंड मालूम करके कि आप लोग माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़े। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ का ऐसा इशू है कि लोग इतना आसानी से बात नहीं कर पाते हैं इस पे, और आप लोग ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, तो ये हेड्स ऑफ टू यू। लेकिन मुझे पूछना है कि स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि जिंदगी में मुझे इतना समझ आया है कि कोई भी चीज शुरू करना जो है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। आप लोगों ने शुरू कैसे किया? नाइस क्वेश्चन। तो रहीम भाई, अगर हम स्टार्टिंग की बात कर ले तो मैं 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम इसकी स्टार्ट ली थी ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रक्चर के साथ। तो उससे पहले ये हुआ था कि मुझे टीनेजर्स के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, ओके। और मैं अपनी टीनेज में टीनेजर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो फिर मुझे उनकी फीलिंग्स को बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व करने का मौका मिला। फिर उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आने लगे, बहुत ही मेंटल इलनेसेस मुझे समझ में आने लगे। तो मुझे लगा कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे टीनेजर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको हम ओपनली डिस्कस कर सके। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि हम ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, या जो हमारी बिल्कुल। टीनेजर्स है वो ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो और मोस्टली अगर हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में टीनेजर्स की बात कर ले तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं लोग। तो इसलिए हमने बिल्कुल। कोशिश की कि हम टीनेजर्स को अवेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो इस आइडिया से हमने इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया। फिर हमारे साथ टीम बनी, और हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और हमारी मोर देन 200 मेंबर्स है पाकिस्तान से, और हमारी जबरदस्त। कुछ दूसरे कंट्रीज से भी मेंबर्स है। हम साथ मिलके काम करते हैं, उनकी डिफरेंट फील्ड्स के बारे में उनके लिए गाइड करते हैं। और हमारे पास मेंबर्स भी डाइवर्स मेंबर्स है, डिफरेंट एरिया के मेंबर्स है। तो वो क्या करते हैं, अपने एरिया के प्रॉब्लम्स, अपने एरिया की जो भी चीज़ें हैं वो हमें कम्युनिकेट करते हैं। फिर हम उनके फील्ड के मुताबिक वहाँ पे उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं।
नाइस, माशाल्लाह, व्हाट अ नोबल कॉज। आपने बात बिल्कुल सही की कि हमारे सोसाइटी में मतलब मेंटल हेल्थ को समझते नहीं कि यार कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इट्स जस्ट लाइक यार बस ठीक है यार, कोई नहीं, इतना होता है हमारे इसमें, इसको बड़ा ढक दिया जाता है कि नहीं यार। लेकिन आई थिंक जब हम बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि यार इट्स वेरी सीरियस। लोग मतलब छोटे लेवल से लेकर ऊपर, जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरह इट शुड बी दैट सिंपल फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल। लेकिन फिलहाल रियलिटी ऐसी नहीं है, बट आप लोग ये काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे नजीर से सर पूछना है, आपने बाद में ज्वाइन किया राइट नजीर, और आपने भी शायद बाद में ज्वाइन किया था आपका। तो आप लोगों को क्या इंस्पायर किया, कैसे आप लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि यार आई वांट टू ज्वाइन दिस। जी सर, मैं अभी मतलब तकरीबन 1 साल हो गया जो जॉइन किए हुए सजुआ को। तो इससे पहले मैं मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम करता था, जो अच्छा। डिफरेंट लेवल्स पे काम करते थे, या तो वो ट्यूशन्स वगैरह सेंटर्स वगैरह अरेंज करते थे, या फाइनेंशियल किसी की हेल्प करते थे। लेकिन इस जो अब सजुआ जो काम कर रहा है, इस सेक्टर में हमने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा। तो जब अनवर भाई ने ये मेरे साथ शेयर किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी कोई मसला हो सकता है। हम्म। तो इसलिए मैं मतलब इसकी ये जो थॉट थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बिल्कुल। मतलब सजुआ ज्वाइन किया। उसके बाद अनवर भाई के साथ काम करते हुए 1 साल गुजर गया, तो उसमें हमने काफी सारे सेशंस वगैरह अरेंज किए। तो उसमें बहुत मतलब खुशी हो रही है कि हमने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनकी हेल्प की है, उनकी शुक्र डिफरेंट शुक्र। डेवलपमेंट में उनकी मदद की है। तो ये मतलब एक मेरे लिए इंस्पिरेशनल, एक बहुत ही नया चीज था कि मतलब इस सेक्टर में हमारे इलाके में भी कोई इस तरह का मसला है। तो जब तो इसी वजह से मैंने ज्वाइन किया सजुआ को। बिल्कुल। और जिसने बाद में ज्वाइन किया, मेरे ख्याल है आपदा थी और यास्मीन थी राइट। राइट सर। तो अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। अब आई, जब आपने ये कहा ना आवाज नहीं आ रही। ओके। सर, अगर मैं अपने इंस्पिरेशन के बारे में बात करूं तो मैं भी स्टार्टिंग से ही डिफरेंट स्टूडेंट एसोसिएशंस के साथ काम करती रही हूं। ओके। और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है कि टीम वर्क कैसे करते हैं, या फिर हम्म। एक तरह से यूथ को कैसे इंगेज करते हैं, राइट। हम्म। तो आगे मेरा ये भी इंस्पिरेशन था कि मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ही दूर दराज इलाके से, पाकिस्तान के जो चुपरसन बिल्कुल नॉर्थ में है, हुंजा के। तो वहां से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद जब मैं आई डाउन हायर स्टडीज के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस बिल्कुल करने पड़े, और मुझे बिल्कुल। एडजस्ट होने में, या फिर डिसीजन मेकिंग में, या फिर दूसरे जो माहौल से रिलेटेड चीज़ें एडजस्ट होने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज बिल्कुल पेश बिल्कुल। आए। ऑल्दो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सारा कुछ ओवरकम किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद जो जूनियर्स है, चाहे वो हुंजा के हो या फिर किसी और रीजन के हो, कहीं से भी हो, उनको ये चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। हम पहले से उनको गाइड करें, पहले से उनको बता दें कि हमने कहीं और जाके कैसे एडजस्ट करनी है, हमने डिसीजंस ऐसे कौन से लेने हैं कि जो हमें हमारे जो एडल्ट एज है वहाँ पे जाके इश्यूज ना क्रिएट बिल्कुल करें। तो उसके बाद जब अनवर ने ये आइडिया मेरे साथ शेयर किया कि इस तरह से हम टीनेजर्स के लिए काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो मैं उसी टाइम कन्विंस हो गई और मैं रेडी हो गई कि हाँ, मैंने भी यहाँ पे अपना जो हिस्सा है मैंने ज़रूर अदा करना है, नाइस, या फिर मैंने माशाल्लाह। अपना पार्ट ज़रूर देना है इसमें। तो इट्स ऑल अबाउट माई इंस्पिरेशन। माशाल्लाह। नाजिया, आपने जब शुरू में ही ज्वाइन किया अनवर को, तो आपकी क्या थॉट्स थे, आपने क्या सोचा था कि किस तरह से काम होगा, और क्या सोचा था इसके बारे में। शुरू में जब मैं और अनवर बैठे और इस चीज़ पे बात कर रहे थे, अनवर ने मुझे आइडिया दिया कि हम ऐसा करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर अब मेरे माइंड में एक चीज़ आई। हम ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या मतलब मैं कहूँ एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मोस्टली जो हमारे एडोलेसेंस में या यूथ एज में जब हम आते हैं, तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो मोस्टली हमारे पेरेंट्स लेते हैं या हमारे घर के बड़े ले लेते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चाहे सही हो या गलत हो, हम चुपके से आंखें बंद करके उन पे अमल करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी
डिसीजंस हो गई जो कि मुझे मैं उनको ट्रेजेडी समझूं तो बेहतर होगा। इस तरह की भी डिसीजंस ली गई, लेकिन मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से तंग किया हुआ था कि मेरे बाद में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इवनली वो अपनी चीज़ें ओपनली डिस्कस अपने पेरेंट्स से ही नहीं कर पाते। तो मैं क्यों ना अपने इलाके के एक भाई के साथ मिल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करूं अपने बाद में आने वाले बच्चों बच्चियों के लिए, कि वो अगर अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते तो वो आके हमसे शेयर करें। ये सिर्फ मेंटल मेंटल जो बात हमने की कि मेंटल इश्यूज पे, ये सिर्फ हम मेंटल इश्यूज पे बात नहीं करते, ये हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स पे बात करते हैं, जिसमें हम उनको गाइडेंस भी देते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको स्टडीज में हेल्प करते हैं कि उनको कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि हम जब भी छुट्टियों पे आते थे, वेकेशंस पे, विंटर हो या समर हो, हम अपने इलाके के और डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान हम क्लासेस लेते थे कि बच्चों को स्टडीज में कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है। तो स्टडीज़ के हवाले से, पर्सनल मैटर्स के हवाले से, जो बच्चे अपने घर में सही से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको मदद करना और उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि वो कैसे अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं, उनको इस हद तक इनकरेज करने का मेरे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक अंदर से एक एनर्जी मुझे तंग कर रही थी कि कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करे कि पेरेंट्स भी समझे बच्चों को। तो इसका एग्जांपल मैं अनवर के साथ मिलके, नज़ीर भी हमारे साथ थे, हम सेशंस कंडक्ट करवाते थे जिसमें पेरेंट्स को भी बिठाते थे और बच्चों को भी, और बहुत ज़्यादा क्रुशियल मामलात को हम डिस्कस कर रहे होते थे जिन पे पेरेंट्स को भी सोचने का मौका मिलता था कि अब हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे होते हैं। तो इस मामले में ये चीज़ मुझे बेसिकली मुझे खुद आइडिया हुआ था कि एज अ एडोलेसेंट हम क्या गलती करते हैं जो आगे जाके यूथ में और यंग अडल्ट्स में हम जब आते हैं तो हमारे लिए एक तकलीफ का रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। तो मैं सोचती थी कि न्यू जनरेशन ये सब कुछ ना देखे, तो इसलिए मैंने अनवर से कहा कि चले हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़े और लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और साथ साथ हमें ज्वाइन करते गए। जैसा कि आप हमें आज सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि लोग हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इंस्पायर हो जाएंगे। नहीं, खुशी असल में मुझे हो रही है आप लोगों से बात करके, क्योंकि देखिए मेरी सिर्फ बातें हैं, आप लोग जो हैं वो काम करके दिखा रहे हैं, मतलब बहुत डिफरेंस है इस चीज में। और आप लोग मतलब काइंड ऑफ मेरे हीरो हैं कि यार आप लोग जो कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये आसान काम नहीं है, मुझे आइडिया है इस चीज का, इसलिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आप लोगों से बात करके। और आप लोगों में एक बात मुझे कॉमन ये लगी कि आप लोगों ने अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को ये बनाया कि चलें हमने तो फेस कर लिया, आगे अब लोगों को और ना फेस करना पड़े, बच्चों को और ना फेस करना पड़े। मुझे इससे बढ़ के खुशी नहीं हो सकती। आई थिंक इट्स अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आखिरी एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि फ्यूचर क्या है सजवा, मतलब आप लोग और क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे या पेरेंट्स को और ज्यादा किस तरह इन्वॉल्व करेंगे, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 5 years या 10 years की प्लानिंग क्या है आप लोगों सर आपका सवाल किससे है? अगर हम जो भी करना चाहे। चलो मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें। तो अगर अल्दू की हमारी जो हमने जो मिशन अपने लिए सेट किया हुआ है वो एक ग्लोबल मिशन सेट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे कि अपनी कैपेसिटी में न सिर्फ हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ या हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, बल्कि हम ब्रॉड वे पे जाके हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे और जितने भी हमसे हो सके हम टीनेजर्स को इंगेज कर लेंगे और प्रॉपरली उनको गाइडेंस देंगे कि उनके फ्यूचर के बारे में, उनके जो भी चीज़ें आगे आने वाले हैं उनके बारे में। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसको एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जल्द ही कन्वर्ट कर ले। माशाल्लाह। इनके पूरे पाकिस्तान में नहीं, आई वुड एडवाइस कि जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली एक्सपेंड करना ये बहुत जरूरी है हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए। और अब इंटरनेट के थ्रू इट्स पॉसिबल नाउ की रीच, क्योंकि आई थिंक जब तक कोविड नहीं था तब तक हम सोचते नहीं थे कि इंटरनेट पे सेशंस होंगे, इंटरनेट पे हम आगे बढ़ पाएंगे, बट आई थिंक कोविड ने ये चीज खत्म की है कि नहीं भाई, अब वी आर अ ग्लोबल वर्ल्ड राइट नाउ। मैं कनाडा में बैठा हूँ, आप लोग पाकिस्तान में, वी कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली राइट नाउ, राइट। तो ये आई थिंक इस तरह से हम अब एक्सपेंशन की जो आप बात करें, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एनी लास्ट थॉट्स फॉर एनी वन ऑफ यू, या आप अगर कोई आखिरी बात करना चाहते हैं जिसके बाद हम वीडियो एंड करें?
सर अगर मैं सोचूं, आपकी जो बात से मुझे एक माइंड में क्लिक हो गई थी पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल आपने बताएं। कहा था कि 10 साल बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को किस हम्म, उसमें देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक सूरज, जिसमें हम साजवा साजवा, द वर्ड साजवा इज और फ्रॉम आवर लोकल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है सूरज की तरह, लाइक सन। हम्म, हम्म, तो 10 साल बाद अभी तो ये पाकिस्तान में चमक रहा है और थोड़ी देर कुछ और कंट्रीज में है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज में है। 10 साल बाद तो ये सूरज की तरह पूरी दुनिया में ऑल ओवर द माशा वर्ल्ड ये पूरा चमकेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। फिर जिनको जो इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, वो जैसे सूरज को जहाँ चाहे बाहर जाके उससे फायदा उठा सकते हैं, इसी तरह हर जगह से फायदा उठा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है नाजिया, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। और आप लोग अगर नज़ीर और आप अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फील फ्री। Also यास्मीन इज विद अस, यास्मीन कुछ शेयर करना चाहेगी। यास्मीन आई थिंक ड्रॉप आउट हो गई है। थैंक यू सर, आपने हमें इनवाइट किया था इस प्लेटफॉर्म पे। तो बाकी जो सजवा के फ्यूचर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो हम काफ़ी लिमिटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये जिस तरह पहले नाजिया और अनवर भाई ने बताया कि मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे हम इसको लेके जाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश यही होगी कि जितने मतलब जो मेंटल हेल्थ के इफेक्टिव्स हैं जितने कम हो सके हम उतने ही मतलब उसको मिनिमम लेवल पे लेके आए। हमारी कोशिश, हमारी एम यही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब द एनी लास्ट सर थॉट्स? और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने सजुआ के फ्यूचर के बारे में कहा, तो अभी तो हम स्टूडेंट्स से हम मतलब अपने लेवल पे जितना हमारा कैपेसिटी है हम काम कर बिल्कुल रहे होते हैं। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम प्रोफेशनल होंगे तो हम ना सिर्फ आई थिंक वी लॉस्ट Abda फॉर अ मोमेंट। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज है, क्योंकि नो जीबी प्रॉब्लम। में ऑलरेडी आपका मैं पहले एक शो भी देख रहा था उस पे, तो यहाँ पे इंटरनेट का बहुत इश्यू है। बिल्कुल, मैंने और शान को इस बुलाया था, मेरा पेंडेमिक दोस्त है के बहुत अच्छा। दौरान हमारी प्रोग्राम्स मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू चले, तो बहुत हम्म सारे टीनेजर्स को मसला हो रहा था। हम्म लेकिन एक उससे भी बड़ा ये मसला ये हो रहा था कि बहुत सी ऐसी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो कि उनका एक्सेस सोशल मीडिया तक भी नहीं है। तो हम हम्म उनके बारे में अभी सोच रहे हैं और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको इस लेवल तक लाए, फिर आगे उनसे बराबरी के उस पे सारे उनको मिला के उनको लेके चले। तो इस पेंडेमिक का एक ये फायदा हो गया कि हम बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज भी है कि उनका इस लेवल तक भी एक्सेस नहीं है। बिल्कुल तो आपदा बिल्कुल। की ड्रॉप आउट से मुझे एक चीज ये याद आ गई। तो बैक सर, मैं जरा अपना पॉइंट कंप्लीट बिल्कुल कर लूँ। मैं बिल्कुल। बता रही थी कि although हम अभी स्टूडेंट्स हैं और हम अपने कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, टीम्स को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम जब प्रोफेशनल्स होंगे, खुद इंडिपेंडेंट होंगे, तो हम ना सिर्फ फाइनेंशियली इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल बल्कि हम और ज़्यादा प्रोफेशनल्स को और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ में इंगेज करेंगे। बिल्कुल। इसको हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड आई एम हियर विद यू, कुछ भी काम हो। खैर फिलहाल जिस तरह आपने ड्रॉप आउट की बात की उससे मुझे शान याद आया, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था। ही स्ट्रगलिंग फॉर इट, वो वहाँ पे काम कर रहा है। इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान का उसने हैशटैग मतलब यूज करता है वो हर जगह पे। तो आप लोग भी यूज करें, मैं भी शायद जब ये वीडियो डालूंगा तो मैं यूज करूंगा, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू ऑब्वियसली इट्स अ बिग इशू राइट नाउ। सारी लर्निंग एंड अर्निंग इज ऑनलाइन। तो मैं आपको शान से इन टच भी कराऊंगा, तो यू गाइस कैन इनवाइट हिम एज वेल। तो इसी के साथ मेरे ख्याल है ये वीडियो एंड करते हैं। खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।